तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 1 से 6, 21 से 22, 7 से 8 तक। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा कि वह मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी ईसाइयाह ने उनके यहाँ जाकर कहा, प्रभु ये कहता है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप अच्छे नहीं हो सकेंगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से ये प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु की वाणी ईसाइयाह को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुमको और इस नगर को असूर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस नगर की रक्षा करूंगा। ईसाइयाह ने कहा, अंजीर की रोटी लाकर फोड़े पर रख दो और वह अच्छा हो जाएगा। हिजकिय्याह ने पूछा, मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि मैं फिर प्रभु के मंदिर जाऊंगा? ईसाइयाह ने उत्तर दिया, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। इसका चिन्ह ये होगा, आहाज की सीढ़ी पर ढलते हुए सूर्य की छाया देखो। वह छाया सीढ़ी पर उतर रही है। मैं उसे 10 सोपान तक ऊपर चढ़ाऊंगा और जिस सीढ़ी पर सूर्य उतर चुका था वहां वह 10 सोपान तक पीछे हट गया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। मैंने कहा था, मेरा जीवन आधा ही बीता और मुझे चल जाना है। मुझे अपने जीवन के शेष वर्ष अधोलोक में बिताने होंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। मैंने कहा था, मैं अब जीवितों के देश में ईश्वर के दर्शन फिर नहीं कर पाऊंगा। मैं इस संसार में फिर मनुष्य को नहीं देख सकूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। मेरा घर चरवाहों के तंबू की तरह उठा लिया गया। तूने जुलाहे की तरह मेरा जीवन लपट लिया और करघे से काट दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, मेरा हृदय तेरे लिए जीवित रहेगा, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती रहेगी, क्योंकि तूने मुझे चंगा किया और मुझे जीवन प्रदान किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं।
अनुवाक्य हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियों को खाया। जाजकों को छोड़ ना तो उसे उन्हें खाने की आज्ञा थी और ना उसके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में ये नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते? अब मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। इसका अर्थ यदि तुम लोगों ने समझ लिया होता तो निर्दोषियों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।